पे है आपके, उसको कहो मेरे साथ घर चले, उसको कहो। हम अक्सर बात करेंगे कब्रिस्तानों में, वहाँ पे लोग दफन हैं, उनके हमजाद वहीं पाए जाते हैं। काला जादू करने वाले जो लोग हैं वो हमजाद को काबू कर लेते हैं। अब मेरे अब्बू की डेथ हो गई हुई है 8 इयर्स पहले, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उनको उनको मतलब उनसे मैं बेसिकली बातें कर रही थी। मैं काफ़ी डिप्रेस थी उनकी कब्र से ना। अब्बू आप तो आ नहीं सकते, तो मुझे पता है कि आपका हमजाद ना कब्र पे है आपके, उसको कहो मेरे साथ घर चले, उसको कहो। हमज़ाद आपकी मदद करता है, चाहे वो आपका अपना हमज़ाद है या वो किसी का हमज़ाद है। अगर तो वो चाहती हैं कि उनकी हेल्प हो रही है तो एक पॉजिटिव बात है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एनर्जी बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये जिनका पॉजिटिव एनर्जी ये उनके साथ। पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक हमज़ाद से मुलाकात, हमज़ाद को कंट्रोल करना, हमज़ाद से काम करवाना, ये प्रॉपर एक अमल होता है। इसका एक प्रोसीजर है अमलियात में। मौकल और जिन्नात में क्या फ़र्क है? जो बुजुर्ग जिन्नात होते हैं ना, वो मुवक्किलीन हो जाते हैं। घर जाते ही उसकी मुझे कॉल आ गई कि मुशारे भाई मेरा तवीज़ ही गायब है गले से। मैंने कहा कौन सा तवीज़, मुझे तो नहीं आइडिया। कहते जी मैं गले में पहनता हूँ तवीज़, मुझे दिया था सेफ्टी के लिए बुजुर्गों ने जो। कहते जी वो गायब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि हमारे साथ एक ऐसा शैतान भी पैदा होता है जिसको हमज़ाद कहा जाता है। अक्सर हम लोग अकेले में बैठे हों तो हमें हमें डिफरेंट तरह तरह के ख़यालात ज़रूर आते हैं और कहते हैं कि वो ख़यालात जो हैं वो हमज़ाद रिलेटेड हमारे साथ अटैच होते हैं, जो इंसान को नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। हमज़ाद बेसिकली है क्या? हमज़ाद क्या वाकई पाए जाते हैं? और एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जब बंदा फ़ौत होता है तो रूह प्रवास कर जाती है, तो उसका हमज़ाद क्यों यहाँ भटकता है? कब्रिस्तानों में अगर हम अक्सर बात करेंगे कब्रिस्तानों में, जो वहाँ पे लोग दफन हैं उनके हमज़ाद वहीं पाए जाते हैं। और काला जादू करने वाले जो लोग हैं वो हमज़ाद को काबू कर लेते हैं। ये सारा मामला है क्या? हमज़ाद बेसिकली कौन होता है? क्या जिन है? क्या शैतान है? क्या नेगेटिव उसको हम कंसिडर कर सकते हैं या पॉजिटिव? इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए हमारी आज जो गेस्ट होंगी उनसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सैरिश कमल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सैरिश कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? मैं ठीक है। ठीक। बहुत सारे सवाल हैं कि हमज़ाद क्या है? मैं सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हमारी एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया। हाँ, ठीक है। मैं वो सुनाना चाहूँगा आपको भी और देखने वालों के लिए भी। जी, बिल्कुल। फिर उसके हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, एक गेस्ट है, उनका मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता ड्यू टू उनकी प्राइवेसी के हवाले से। उन्होंने मुझे मैसेज किया। वो क्या मैसेज है आइए सुनते हैं। मुशारे भाई, मैं ना आपका शोज़ बहुत बाकायदगी से देखती हूँ। स्पेशली जो आपका पब्लिक उस मिस्ट्रीज़ में शो होता है वो तो मैं देखती हूँ, और किसी का देखूँ ना देखूँ आपका मैं देखती हूँ। अच्छा मुशारे भाई, आप अक्सर ज़िक्र करते हैं उसका हमज़ाद का शो में ना, तो मैं एक दफ़ा मैं आपसे उस आपके शो देखकर ही ना मैंने एक स्टेप उठाया था। मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी तब, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो वो आपके जो शो का वो हमज़ाद एंड एवरीथिंग चल रहा था कि आपने बोला था शो में कि जो हमज़ाद होते हैं वो उन कब्रों पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मैं कब्रिस्तान गई अपने भाई के साथ। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई हुई है 8 इयर्स पहले, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उनको उनको मतलब उनसे मैं बेसिकली बातें कर रही थी। मैं काफ़ी डिप्रेस थी उनकी कब्र से ना। तो मैंने अपने भाई को कहा थोड़ी देर साइड पे हो जाओ, मुझे अब्बू के साथ बातें करनी है। तो वो साइड पे हो गया। अब मैं ज़िद करना शुरू हो गई कि अब्बू आप तो आ नहीं सकते, तो मुझे पता है कि आपका हमज़ाद ना कब्र पे है आपके, उसको कहो मेरे साथ घर चले, उसको कहो। और मैं काफ़ी देर रोती रही, मिन्नत करती रही कि आपके हमज़ाद अब्बू अपने हमज़ाद को ना मुझे प्लीज़
मुझे आपके आप मेरे साथ चले आपका हमज़ाद। तो आप मुशारे भाई यकीन करें कि ये प्लीज़ आपने किसी से डिस्कस करना, चाहे लाला रुख हो, चाहे और भी वो जो 2 औरतें आती हैं, एक कंवल है और एक आई डोंट नो उसका नसब रीना है, उसे उनसे प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा उनमें से किसी एक के साथ कि अब मैं जब से कब्रिस्तान से आई हूँ मैं तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लूँगी, लेकिन कि मुझे अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने लगे ना, पहले नहीं मेरे साथ होता था, लेकिन अब होता है कि मुझे इंडिकेशन मिल जाती है पहले ही कि ये जैसे कि एक कहते हैं ना कि एक छठी आँख खुल जाना कि ये गलत है, इसका एक बायोडेटा सा एक अजीब सी फीलिंग सामने आ जाती है, ये गलत है, इससे बात ना करो, इस शख्स से कॉन्टैक्ट खत्म कर दो, ये गलत है, ये तुम्हारे साथ गलत करेगा, कुछ ना कुछ गलत होगा, ये तुम्हें धोखा देगा, फलां फ्लू, मतलब हर चीज़ मेरे ना दिमाग में वो चीज़ आती है और मैं दूर हो जाती हूँ। मतलब कोई भी ऐसा काम हो, कोई नुकसान पहुंचाने वाला मुझे शख्स हो, या मैं कुछ अल्लाह ना करे कुछ गलत करने लगूँ, कोई गलत कदम उठाने लगूँ, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो या कुछ भी हो, वो मुझे इंडिकेशन दे देता है। आई डोंट नो, जब से मैं ये आई हूँ ना, ये पॉजिटिविटी है, आई डोंट नो, ये अब्बू का मेरे हमज़ाद है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ ये शो में डिस्कस करें पब्लिक मिस्ट्रीज़ में कि ये मतलब वाक़ई वो मेरा हमज़ाद था, वो सॉरी मेरे डैड का हमज़ाद, मेरे अब्बू का हमज़ाद मेरे पास आया है, जो मुझे इस तरह इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ये कहते हैं कि एक छठी आँख, छठी हिस्स भी, आई डोंट नो, वो कहते हैं जी आपके शो से मैंने सुना था कि छठी आँख भी खुल जाती है, आई डोंट नो, तो छठी हिस्स जो मेरी छठी सेंस है वो है, या वो वाक़ई हमज़ाद मैंने ज़िद की है, तो उसी दिन ही मेरे साथ आ गया था। प्लीज़ मुशारे भाई, मेरा वॉइस नोट बहुत लंबा है, लेकिन प्लीज़ ये डिस्कस कीजिएगा और मुझे मेरे वॉइस नोट पढ़ने के बाद प्लीज़ एटलीस्ट प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और ऐसा मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुना। सैरिश, इसमें आपने जिस तरह सुना, नाज़रीन आप लोगों ने भी, कि एक ये लड़की हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, ये अपने वालिद की कब्र में गई और वहाँ पे उन्होंने इमोशनली, क्योंकि रोई काफ़ी, कि मेरे साथ घर चलें आप। क्या समझती हैं, क्या इनका क्योंकि ये सोच रही थी इस तरह कि जी हमज़ाद मेरे साथ आ सकता है, क्या आप क्या कहेंगी इस हवाले से? हम जो इन्होंने इसमें ज़िक्र किया है ना, होता तो है ऐसा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। हमज़ाद आपकी मदद करता है, चाहे वो आपका अपना हमज़ाद है या वो किसी का हमज़ाद है, वो ठीक आपकी है। हेल्प तो करता है कामों में। लेकिन इसको सब लोग डिस्कस नहीं करते। लोग ना फँसे रहते हैं जिन्नात में, जी। तो वो डिफ़रेंस नहीं कर पाते सम टाइम के हमज़ाद और जिन्नात में फ़र्क क्या है। ठीक है। तो बेसिकली जब इंसान पैदा होता है तो हर इंसान का एक हमज़ाद तो उसके साथ होता है। ठीक है। तो आपने अक्सर देखा है कि लोग जो अमलीन के पास जाते हैं, तो वो जो उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, बेसिकली वो उनके हमज़ाद को, क्योंकि सब कुछ पता होता है, अच्छा। तो वो सबसे पहले उसी को कंट्रोल करते हैं। ओके। और अगर आप खुद से उनको कुछ नहीं बता रहे, उनको सब कुछ पता चल रहा है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल तो रही है। इवन देन को आपको यहाँ तक गाइड कर देते हैं कि आपको पसंद क्या है, आपको क्या नहीं पसंद, आप किन चीज़ों से अपने आप को रोक लेते हैं, आपको वो करनी चाहिए। ये अगर आपका हमज़ादा आपके साथ कंफर्टेबल करना है ना कि जी। आपको वो मदद करे, तो ये हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आप कहेंगे हर अमल की अप्रोच में है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जैसे इन्होंने कहा कि इनके लिए, अब इन्होंने इसको डायग्नोज नहीं कराया कि उनके फादर का हमज़ाद इनको हेल्प कर रहा है कि इनका अपना हमज़ाद इनको हेल्प करना हाँ, चाहता है। ये वो कंफ्यूज है ना, वही वो पूछना चाह रही कंफ्यूज हैं। है उसको लेके ना। हाँ। हालांकि रिसेंटली मेरे पास, बल्कि मैंने आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की जी, थी जी। कि वो एक बच्ची की जिसके ऊपर हाजिरी हो रही थी और कब्रिस्तान से ही थे, वो ठीक भी है। अब एक हमज़ाद ही था ना जो उसको तंग करा। 2 बहन भाई थे। लेकिन मिस सैरिश, हमज़ाद जो है उसको हम जिन कंसीडर करेंगे या शैतान? उसको देखें, आपको अगर वो तंग कर रहा है तो आप इसको शैतान कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ डेवलप होता है, अब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किसी के अंडर हैं, आपके ऊपर कोई रूहानी उस्ताद है, तो फिर वो शैतान नहीं है, फिर वो जिन तो है, लेकिन वो शैतानी एक्टिविटीज़ में आपको नहीं असल लेके उसको जाता। कहा जिन ही जाता है या शैतान बिल्कुल। कहा जाता है? आप उसको जिन कहें, जिन कहेंगे। जिन कहें, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है, क्योंकि ठीक है। इसकी गवाही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि वो हम मुसलमान हो गया था, हाँ। तो ज़ाहिर है उनके साथ कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन अब हर इंसान के साथ एक जिन पैदा तो हो रहा है। अब वो क्या है, अब आप देखें, रूह एक सेपरेट चीज़ है जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो एक आपका जिस्म और रूह एक 2 अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, जब इंसान मरता है तो इसका हमज़ाद क्यों नहीं मरता? हाँ, क्यों नहीं मरता, ये भी सवाल है। ठीक है,
वो अपनी एक एनर्जी पीछे छोड़ जाता है। उसकी एक एनर्जी जो है, जिस्म तो इंसान का कब्र में जाता है, उसके पास जो उसके साथ जो एक जिन पैदा होता है वो उसको छोड़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा चिल्ला लोग कब्रिस्तानों में क्यों काटने जाते हैं, वो बेसिकली वहाँ पे जो लोग दफन होते हैं उनके हमजाद को ही कंट्रोल करते हैं और उन्हीं से काम लेते हैं। अच्छा, वो अब गलत काम भी ले सकते हैं। अब आपके पास अगर कोई नेक इंसान है, वो दफन है वहाँ पे, तो उसका जो हमजाद होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो अब जैसे अक्सर हम कहते हैं कि वो हेल्प के लिए, अब वो रूहानी लोग जो हैं मदद जी, लेते हैं, जी, तो इस तरह की एनर्जीज उनके पास होती हैं, हमजाद की ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जिससे वो इंसानियत का काम लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वो लोग जो नेगेटिव एनर्जीज के लिए वहाँ पे चिल्ले काटते हैं, वो फिर किसी आमल की, किसी जादूगर के ही हमजाद को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसने इतने चिल्ले किए होते हैं, उसको उसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो उसको नेगेटिव एनर्जी के लिए यूज़ करता है। अच्छा, उसमें जो बंदा दफन हो गया है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता फिर? उसका उसके साथ ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल करने वाले जो बाहर होते हैं ना, वो उसको कंट्रोल करते ज़रूर हैं। अच्छा, अब मैं अगर बैठा हुआ हूँ, तो मैं अपने हमजाद को कैसे फील कर सकता हूँ? आप फर्ज करें मेरा ये शैडो आ रहा है, साया, ये हमजाद है नहीं, या शेडो कहाँ है हमजाद? हमजाद बेसिकली एनर्जी है। अच्छा, ठीक है, अब आप जिन को भी तो नहीं देख सकते, नहीं देख अब जिन को सकते। कंसीडर नहीं कर सकते कि ये शेडो बना है, अब जिन आग का बना हुआ है, अब उसको भी देखने के लिए एक बॉडी पोजेस्ट करती जी, है। जी, इसी तरह से हमजाद जो होता है वो आपके साथ है, आप जिंदा हैं, इंसान हैं, ठीक है, आपकी एक एनर्जी है, आपके साथ है, आपकी वो एनर्जी आपको हेल्प करती है। आपको कभी अंदाज़ा ही नहीं कि हमजाद की एनर्जी का लेवल क्या है। सपोज अगर आप उसकी एनर्जी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, जी, आपके हमजाद को किसी के अंडर है वो, अब वो एक शैतान है या जिन है, वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है या गलत साइड पे कोई जा रहा है, जी, उसको कोई कंट्रोल करता है, उसको पॉजिटिव रखता है ना, वो आपको किस तरह से हेल्प करेगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं है लोग आपके ऊपर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे ठीक हैं, है, ठीक है, वो खुद आपको डिफेंड कर रहा होता है। अच्छा, आपकी बैक पे आपके आपके आपको तो नोटिस में ये चीज़ें नहीं है। अगर किसी की पॉजिटिव एनर्जी हमजाद अगर किसी का कंट्रोल्ड है, ठीक है, अब जैसे अब आप बुजुर्गों के पास जाते हैं जो जी, लोग, वो उन लोगों के हमजाद कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, उनको कभी नहीं बहकाते। सही, हम कहते हैं ना ये इनकी सोबत में रहते हैं तो चीज़ें, इट मीन्स कि वो थ्रू आउट कंट्रोल्ड होते हैं, उनके साथ जो जिन ठीक पैदा है, हुआ हुआ है वो भी उन्होंने कंट्रोल किया होता है, पकड़ा होता है, क्योंकि एक तो उनको बता भी रहा होता है ये बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा क्या खुद कह रहा कुछ है? नहीं भी ठीक बता है, रहा। ठीक है, तो बेसिक ये एनर्जी हर इंसान के साथ होती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, ठीक तो है, वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर कोई खुद से उसकी तस्हीर करना चाह रहा है, हाँ, खुद से उसको कंट्रोल करना चाह रहा है, तो हाँ। उसको रहनुमाई चाहिए। अच्छा, ये हमारे जो ज़हन में ख़्यालात आते हैं नेगेटिव, हम्म क्या इसमें उसका रोल होता है हमज़ाद का या नहीं? हमजाद का रोल इस लेवल पे होता है कि अगर आप जी, नेगेटिव एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, हुँ, तो एक तो रीज़न होगी। देखें, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो हमजाद ही आपसे हर नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जनरेट कर रहा ठीक है। है, आपके ऊपर कोई वसवसे शैतान भी तो डालता है ना, शैतान भी है, ठीक है, शैतान भी है। शैतान भी है, वसवसे आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर से कोई जिन इम्पोज करके, ठीक है, कोई शैतानी चीज़ें इम्पोज करके वो भी तो ख्याल डाल सकती है ना। ये तो फिर डायग्नोस करना पड़ता है उस बंदे ठीक है। को मिल के। अच्छा, ये इनकी तरफ दोबारा आएँगे, इनके और भी वॉइस नोट है, लेकिन इनका मेन पॉइंट वही है। इनके लिए क्या करना चाहिए? फ़र्ज़ करें इनके साथ अब वो आ गया है, एनर्जी है, ठीक एनर्जी है, आ गई है घर तक, ठीक है? वो कहती है कि पॉज़िटिव है एनर्जी, कुछ भी बुरा होने वाला हो, मुझे इंडिकेशन आ जाती है। आती हैं। वो ये कह रही हैं कि मुझे अभी इसका क्या करना चाहिए? ठीक है, होने दें या इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बात तो ये कि अगर तो वो चाहती हैं कि उनकी हेल्प हो रही है, तो एक पॉजिटिव बात है। और ठीक ये है, सिर्फ एक नहीं है जिनके साथ ऐसा होता है, बहुत ठीक सारे है। लोग हैं जो अपनी एनर्जी बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये जिनका पॉज़िटिव एनर्जी है उनके ये साथ। पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी हेल्प हो रही है। मैंने आपको हाँ। अभी क्या कहा कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, सबके पीछे जो हमजाद रह जाते हैं, वो वो सारे रहते हैं। नेगेटिव नहीं होते। नहीं होते, ठीक है। ठीक है, अगर वो अपने फादर को उस तरह से फील करिए कि उसके बाद इनके साथ ऐसा होना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी इनके साथ वो हमजाद की सूरत में उनके फादर। अच्छा, इनको ना अभी सिर्फ ये एक इंडिकेशन है, इन्होंने क्लियर नहीं किया, इनको फील होगा वो हमजाद उनका है या उनके फादर का, ठीक है, क्या? क्योंकि इनके पास ये इंडिकेशन आएंगे डिफरेंट फॉर्म में कि उनको अपने ख्वाब में भी फादर नज़र आएंगे। ठीक है, वो उनको फील करेंगे अपनी सराउंडिंग में, उनको अच्छा। उनकी आवाज़ भी आएगी,
ओके, अगर वो उनकी अगर वो समझ आए रही हैं कि इनके फादर के भी है, क्योंकि ये जब तक अपने आप को डायग्नोज नहीं करवाएंगी कि इनके ठीक साथ है। हमजाद का लेवल कौन सा है। ठीक है, हमजाद का बेसिकली एक असर होता है, इसका भी असर उठाया जाता है, ये भी एक रूहानी मसला है। रूहानी मसला, अच्छा। हाँ, कि किसी का हमजाद आप पे इम्पोज कर दिया जाए और वो आपके प्रॉब्लम, अच्छा ये मदद कर रहा है तो रुकावटें पैदा करने वाले हमजाद भी तो इम्पोज किए करते हैं ना लोग। ठीक लेकिन है, अभी इनके लिए पॉजिटिव नहीं है इनके लिए तो चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें अगेंस्ट नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए इनको डायग्नोज, क्योंकि खुद से अमल तो नहीं है ना, खुद से नहीं है कुछ ठीक है, भी, हाँ। तो खुद से अभी वो नहीं कर सकती लेकिन ये कि इनकी एक हेल्प हो रही है, इट्स ठीक गुड है। थिंग। लेकिन ये कि इनको प्रॉपर डायग्नोज कराना चाहिए करवाना कि ज़रूरी है। बेसिकली ये किस लेवल पे है, ताकि है, ये ठीक है। मदद इनकी बढ़े और चलती रहे। ठीक है, ओके। हम एक कुछ और वॉइस नोट्स हैं, अगर मैं प्ले कर सकूं मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। शोएब भाई, मैं लाहौर से हूँ और मैंने आपसे ये कहना था कि प्लीज़ 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 मेरी जो लड़की वही सवाल है पहले I don't know, कि रूह अगर अल्लाह के पास चल जाती है तो हमजाद क्यों नहीं रूह और जाता? चीज़ है, ठीक वो है। जो जिन इम्पोज्ड होता है वो एक चीज़ है, आपका हमजाद जो जिन है वो एक अलग चीज़ है। ये सुनिएगा नाज़रीन, आप भी ये चीज़ें सुनाने का मकसद ये होता है कि ये कनेक्ट करती हैं आप लोगों के साथ। ये आप में से ही व्यूअर हैं और ये मैं चाहूँगा कि हम इसको ज़रूर चलें। डैड का हमजाद है, अगर मेरे साथ आया भी है तो वो एक पॉजिटिव वे में चल रहा है और वो हेल्प आउट मुझे कर रहा है हर चीज़ में, हर सिचुएशन में। और मतलब मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कई लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि जी अगर हमजाद या कुछ ऐसा, आई डोंट नो, अब कहते हैं जी आगे आपको इंटरनली आपको नुकसान पहुंचाते हैं या कोई बीमारी लगा देते हैं या आप बेबीज़ कंसीव नहीं कर सकते या कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या ये भी हमजाद करते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन के हो? ब्लड रिलेशनशिप जो है वो नुकसान तब भी हमजाद पहुंचाते हैं ब्लड रिलेशन के? नहीं, ऐसा नहीं होता, ब्लड रिलेशन नो वे, नुकसान नहीं है। बिल्कुल नहीं होता, ठीक ऐसा है, नहीं है। ठीक है, हमजाद इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। वो बाकायदा तौर पे कोई बंदिश हो चीज़ें नहीं वो है। और एक चीज़, चीज़ें। हाँ, एक चीज़ आपको हेल्प कर रही है और ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है। हमजाद आपका पॉजिटिव है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है वो किस लेवल की मदद करता है आपके साथ। अच्छा, मतलब अभी तो हाँ, अच्छी बात अगर है। आपका हमजाद आपको सपोर्ट कैसे करता है, हम्म, अगर आपको अक्सर अचानक दिल करता है कुछ मीठा अंडा खाने को, अक्सर दिल करेगा कोई ऐसी चीज़ अनयूजुअल सी आपकी क्रेविंग होगी, क्रेविंग होगी। वो आपकी नहीं होती ओह, और आपको हमेशा फीड करना चाहिए इसको। मतलब आप बैठी हैं तो अचानक Yes. आपने कहा जी मैंने पास्ता खाना है या हाँ, कोई ऐसी चीज, हाँ। आपने मीठे अंडे की बात इट्स की। नॉट फन नहीं। लेकिन इट्स रियलिटी, क्योंकि हम देखते हैं। अब सपोज कोई पेशेंट आते हैं, उनको फील हो रहा होता है, हम उनको बोलते हैं आपको ये सेब खाना चाहिए, वो कि मैं नहीं खाता सपोज। अब उसके हमजाद को पसंद हुआ तो हाँ। फिर उसको गाइड किया जाता है, भी नहीं खाओ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कामों में मदद करेगा। अच्छा सहरी जी, एक मैं ना यहाँ पे बड़ी बात है कि एक पेशेंट मैंने देखा था जिसको ये मसला था जादू जिन्नात का। हम्म, अच्छा, उसको ना खाने पीने की आदत बहुत ज़्यादा थी। हम्म, ही एक्चुअली लव टू ईट मीठा, कुछ भी देते हैं लेकिन मीठे में बड़ा शौक से खाता था। कप केक्स हो गए, बचकाना वाली चीज़ें। तो ये एग्जैक्टली इट्स हैपेंड। मतलब ये वो वो आप मखलूक चाहती है कि हमें वो जो एनर्जीज आपके साथ होती हैं, हाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जी। हैं जो जब खाते हैं वो बहुत एबनॉर्मली खाते हैं, जबकि उनकी खुराक नहीं होती। नहीं होती। तो आप खा तो नहीं, आप तो खा ही नहीं रहे, आप वो लगता भी नहीं उनको, वो पतले रहते हैं वो अक्सर। उनको लगता भी नहीं है। हाँ, तो ये हमारे लिए तो ये बिल्कुल रूटीन की बातें हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि फीडिंग की, अगर आप कंपैटिबल फीडिंग करते हैं अवेयरनेस लेके इसकी, तो मुशर्रफ भाई ये आपको बहुत फ़ायदा देते हैं, ये आपके हर काम में हेल्पफुल है, ठीक है, ठीक है। आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें घर में अक्सर हमारा हमशक्ल नज़र आ जाता है, वो हमजाद है या नहीं? हमजाद नहीं, वो आपको ख्वाब में नज़र आता है। ठीक है। अब बाकायदा तौर पे, अच्छा कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं शीशे के सामने खड़े होके, हाँ। हम कलाम होके, उनको लगता है कि शायद इस तरह की प्रैक्टिस से चीज़ें होती हैं। हाँ, आप अगर अपने हमजाद से मुलाकात करना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हर बंदा चाहता है जी, जी। ये पूछें सवाल। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ हाँ। लोग अक्स बनाने के लिए कमरे में ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, यूट्यूब से गाइडेंस ठीक लेते है, हैं, ठीक है, तो ये खतरनाक काम है, इसको प्रैक्टिस नहीं करें, ना करें। नहीं करें। आपको क्या पता कि आपका हमजाद है। हमेशा आप ये एक प्रॉपर एक तस्हीर का एक अमल है, हमजाद से मुलाकात
हमजात को कंट्रोल करना, हमजात हम्म से काम करवाना, हम्म ये प्रॉपर एक अमल होता है। इसका एक अच्छा प्रोसीजर है अमलियात में, ये अमलियात एक में सेंसिटिव है। इसको यस, हम रूहानी में कहेंगे, पॉजिटिव में कहेंगे, या काला पॉजिटिव में जादू कहेंगे। वाला नो, मामला काला कहें? जादू नहीं, काला ठीक है जादू में तो फिर आप हमजात को कंट्रोल करते हैं उसे नेगेटिव काम लेने के लिए, तो उसके ठीक लिए है आप काम भी तो नेगेटिव करेंगे, ठीक है ठीक आपके है सोर्सेज प्रोसीजर नेगेटिव होंगे। ठीक है लेकिन अगर रूहानी तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी ज़्यादा हो, आप लोगों की इंसानियत की खिदमत करें, आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों के जी हमजाद हैं, अच्छे लोगों के एनर्जी आपकी आए। अगर सपोज आपके सामने कोई जादू जनात के मरीज़ आ जाते हैं, जी तो जितने आपके साथ वो नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करने के लिए पावर्स होते हैं, जी टूल्स होते हैं, ठीक है तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है ना इसका। बिल्कुल ठीक ठीक है, बिल्कुल तो इसके लिए आपको बाकायदा एक उस्ताद चाहिए, साथ उसकी चाहिए रहनुमाई चाहिए, ठीक है उसके अंडर उसको बता के एक हम्म टाइमिंग चीज़ें फिर चलती हैं। ये खुद से आप सेल्फ खुद से प्रैक्टिस ना नहीं करें करें, नेवर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और सवाल बड़ा पूछा जाता है कि मौकल और जिन्नात में क्या फ़र्क है? मौकल होते भी हैं या नहीं? मुकल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लोग कहते हैं जी मेरे पास मौकल है जी, कहते हैं। मैं अब वो मौकल क्या है? उसके लिए कोई चिल्ला मोकल काटना भी पड़ता है? नहीं, मोकल भी जिन्नात होते हैं, हाँ ठीक है जिन्नात भी होते हैं। हम्म अब हम कहते हैं मुवक्किलीन है किसके? सूरह रहमान के हैं, सूरह यासीन के हैं, ठीक सूरह है मुज़म्मिल के ठीक हैं। है ठीक है बेसिकली जो बुजुर्ग जिन्नात होते हैं ना, हम्म ठीक है, जी वो मुवक्किलीन हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, जो मुस्लिम जिन्नात मुस्लिम बुजुर्ग बुजुर्ग जिन्नात होते हैं, बड़ी बड़ी एज, एज हाँ के, जी। उनको मौकल हम सूरह कहते हैं। यासीन के, अब देखें कुछ लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं, हाँ उनको पता है कि इसके पीछे एक मदद आती है। ठीक है अगर आप किसी ऐसे अमल की, हम्म कोई ऐसे आपको कामल बाबा मिल जाए जो बाकायदा तौर पे उसके पास अमल की इजाज़त हो, सूरह यासीन के अमल की या सूरह मुज़म्मिल की, ठीक है तो उसके पास मुवक्किलीन की वो एनर्जीज़ होती हैं। अगर वो आपको इजाज़त दे रहा है, ठीक है वो आपको 1100 बार नहीं पढ़ने को कह रहा, क्योंकि उसके पास वो एनर्जीज़ है, वो आपको जी सिर्फ 11 बार कहता है पढ़ो, ठीक है तो वो अपनी एक एनर्जी आपको शिफ्ट करता है। शिफ्ट जब कर आप देता है पढ़ना शुरू करते हैं ना, इजाज़त वाली पढ़ाइयाँ ठीक कि है हमारे बुज़ुर्गों ने हमें पढ़ाई हैं, हम्म जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको बाकायदा तौर पे उनकी प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती होती है। है यस, अब हर बंदा जो है पढ़ता है, हम्म ये अब उन सुनने वालों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ जो पढ़ाइयाँ करते हैं, पढ़ाइयाँ करते तो हैं मैं उनको बता दूँ कि अगर आप उस पढ़ाई की एनर्जी लेना चाहते हाँ हैं, तो बाकायदा तौर पे इजाज़त लेके, एक टाइम होता है, सफ़ेद लिबास पहनते हैं, आप ठीक है खुशबू लगाते हैं, ठीक एक है तरीका कार होता है, प्रोसीजर होता है, खुद से ना करें खुद ऐसे ही खुद से आप करते हैं। तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, ठीक है खुद से आप करते हैं, आपने एनर्जी को बुला लिया, हाँ एनर्जी आ आ गई, गई आ गई अब आप उसे काम कैसे लेंगे? हाँ फिर वो कहते हैं जी आप वापस कैसे भेजें वापस कैसे भेजें और आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हाँ आपको अपनी प्रेजेंस भी फील नहीं करी, वो आप पे क्या करते हैं, फिर वो अपनी प्रेजेंस पॉजिटिव नहीं, वो आपके जिस्म में बोझ डालना शुरू नेगेटिव करते डाल देंगे हैं, और वो क्या करते हैं, काम होने की बजाय काम रुकने लग जाते रोकने हैं। लगते सही बात आपको नहीं पता उसका सदका क्या है, जी जी एनर्जीज का, जी जी आपको नहीं पता कि उसको कैसे आपने फॉलो करना है। हम्म जब आप किसी की इजाज़त से करते हैं ना, अगर कमी कोताही हो भी जाए हो भी ना, जाए तो उसका वो उठा बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल बोझ ठीक बोझ उठा लेते हैं ना। बिल्कुल ठीक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है सही तो हमजाद और मुवक्किलीन और जिन्नात को से काम कराना, उनको कंट्रोल करना, ये इसको प्रैक्टिस मत करें लोग खुद से, उस्ताद की मौजूदगी के बगैर। अगर ये रुज्जत करता है, आपकी जान भी ले लेते ले हैं सकते ये, हैं तो इसलिए कभी भी प्रैक्टिस मैं तो बिल- कभी रिकमेंड नहीं बिल्कुल करती। बिल्कुल ठीक बहुत अच्छी बात। अच्छा सैरिश, एक और चीज़ बताइएगा कि फटकरी अक्सर फेस के लिए लोग पहले इस्तेमाल करते थे आफ्टर शेव के तौर पे। कहा जाता है कि फटकरी से जो है ना वो एरिया को साफ़ करना चाहिए जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ हों। सेकेंडली नमक का इस्तेमाल, कहते हैं कि नमक अपने घरों में, एक तो घर में प्याली में रख लें तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को नमक एब्जॉर्व करता है, ख़त्म करता है। बिल्कुल। सेकेंडली कहते हैं अगर आपने नहाना है, वॉशरूम शावर लेना है, तो टब के अंदर नमक और बेरी के पत्ते वो डाल के उससे नहाएं और आपकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, मैं आपको और चीज़ें ऐड भी करूँगी, और भी करें, इसके ठीक साथ है भी मैं ठीक ऐड ठीक करती हूँ। ठीक सबसे पहले जो आपने बात की फटकी की, हाँ ठीक है, आप इनको केमिकली भी अगर ऑब्जर्व करें ना, तो एक तो ये एंटी एजिंग भी है, एंटी एजिंग है ठीक ठीक है, और दूसरा ये कि लोग इसको वार के फेंकते हैं असर उठाने के लिए। ठीक है इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा रूहानी तौर पे मैं इसको जोड़ूँ, जी, सफ़ेद रंग की है। सफ़ेद जी यस, ठीक है इसका कलर जो वाइट है ना, हाँ अच्छा आपने अक्सर नोटिस किया या अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि वो एक सफ़ेद अंडा लेते थे, हाँ 7 दफ़ा बाएं दाएं बाएं उसको वारा, ठीक उसको है फेंक देते थे। ठीक है ठीक है अब मैं आपको हकीकत बताने जी लगी उस बात जी की, ठीक जी है।
अब अगर अंडा आपने फेंक दिया, हम्म, आपने नजर उतार दी बच्चे की, और ये बहुत प्रैक्टिस है हमारी पुराने जमाने से, ठीक है, बरसगीर ठीक है, से, अंडे की, अंडे की हाँ, सफेद, अब वो सफेद, भी सफेद, फटकरी भी ठीक है, सफेद, ठीक है, नमक भी सफेद। नमक सफेद, अब क्या होता है उससे, जब आप उसको फेंकते हैं ना, हाँ, अगर तो उसको चिड़ियों ने, कौवों ने खा लिया, खा लिया, ठीक है, ठीक है, हाँ, इसका मतलब है कि कोई उस लेवल की जिन्नात वाली एनर्जी नहीं थी। ठीक है, अगर उसको नहीं खाया तो वो खुद से चेक करते थे, अगर नहीं खाया तो इसका मतलब है कि इस बच्चे के ऊपर असरात है। असरात, यस। ठीक है, ठीक फिर है, वो क्या करते थे, उसको दम करवाते थे। दम अब कराते, ज़ाहिर है उस तरह से पहले लोगों में प्रैक्टिस नहीं थी रूहानी तौर पे डायग्नोज करने। वो हम्म, खुद से लाल मिर्चें लेते थे, हाँ, मिर्चें, वार देते थे, खुशबू सूंघते थे, अगर बू ज़्यादा आ रही है, ऐसे ही, नहीं आ रही है, तो वो जज करते थे हाँ भाई नहीं है। सफ़ेद नमक ठीक घरों है, में ठीक डाल है, के पानी में उसका पोछा लगाया जाता था पोछा, यस, रेगुलर बेस पे। ये हम्म, पूछ लें जितने बुजुर्ग ये सुन रहे हैं, उनके घर में ये वेरिफिकेशन होगी वेरिफिकेशन, अंडे की, नमक की, फटकरी की। ये प्रैक्टिसेस घर में उनकी केमिकली रूहानी तौर पे चेक किए बगैर ना ये प्रैक्टिसेस की जाती की थी। जाती थी, आज एस्ट्रोलॉजर्स इंडियन देख लें या आप वेस्टर्न में देख लें, जी, जी, किस तरह कॉमनली इसके बता रहे हैं कि ये करें रेमेडीज ताकि हाँ, आपकी एनर्जी खत्म हो अच्छा, जाए। सॉल्ट लैम्प्स आजकल बड़े चलते हैं, सॉल्ट लैम्प है, हाँ, उसको डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए कहते डिप्रेशन के लिए हैं, जलाया हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, इसके अलावा आपको पता है ये जो ख्योड़ा में क्यों बाकायदा है, तौर पे उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया हुआ जिसमें नेगेटिव एनर्जी और उसके फ़ायदे, और उसको उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको एज ए बिजनेस भी अच्छा, अब इसको कर रहे हैं मतलब प्रमोट नमक के। एक बड़ी यस, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि अब उसको डिफरेंट फॉर्म में एज ए डेकोरेशन पीस आप रख रहे हैं, ठीक तो है, ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि पहले तो लोग घर में उसका घर पोछा में पोछा लगाते थे लगाते थे, हाँ, ताकि उसकी एनर्जी को उठा लेते हैं। अच्छा, लेकिन फटकरी को मैं आपको एक बात जी, जी, बताती प्लीज, हूँ, प्लीज, इसमें हम जब एनर्जीज को उठाते हैं ना, हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इसके मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि किस तरह से सफ़ेद जी, चीज़ को कैसे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, नमक कभी एक मुट्ठी लेके हम्म, या 7 चम्मच 7 दफा दाएं बाएं वार के ठीक है, उसको भी फेंक देते हैं बाहर। अच्छा, उससे भी फेंकना ज़रूरी है, फेंकना ज़रूरी है क्योंकि आप नेगेटिव उसकी उठा रहे होते हैं एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी उठा रहे हैं, इसलिए उसको फेंकना ज़रूरी है। लाल मिर्चों से ऑब्जर्व करते थे, लीमू से, नींबू, लीमू आप हाथ में पकड़ते हैं हम्म, और आप उसको उस मेडिटेशन करते हैं कि जितनी एनर्जी है उसके अंदर जा रही है। जा रही है, खट्टी चीज़ों से, सिरका हो गया, जिन्नात सिरका, वैसे भागते हैं। सिरके से, यस, अच्छा, सिरका घर में रखना चाहिए, खजूर घर में पीना, रखनी चाहिए, पीना तो, पी भी सकते हैं, हाँ, पी भी सकते हैं। सिरके खट्टी चीज़ें, इनसे जिन्नात भागते हैं। इंटरेस्टिंग, आप अगर किसी को किसी भी हम जिन्नात के मरीज़ हैं उनके हाथ में अगर देते हैं ठीक है, तो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है अच्छा, उसकी एनर्जी। हाँ, यस, हाँ, बड़ा हाँ, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, उसकी लेमन एनर्जी का तो बड़ा खींच के, गहरा ताल्लुक है, यस, उसकी एनर्जी सारी खींच के उसके हम्म, अंदर लेके आए। तो आप उसके बाद उसके 2 हिस्से करें, ठीक है, उसको मिलाने में फेंक दें। अच्छा, ये हम लोग मतलब आम रूटीन में कर सकते हैं, हम लेमन पकड़ के अ, उसको आप, इजाज़त इजाज़त ज़रूरी है कि इसके आपने लिए भी, सिर्फ फलक पढ़नी नमक के है। लिए ज़रूरी तो नहीं, नमक के लिए ज़रूरी, नमक नज़रेबाद के लिए आप कर नज़र के लिए आप सकते कर हैं। सकते हैं, यस, कर घरों में सकते उससे हैं। नहा भी सकते अच्छा, हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग घरों में ऑलरेडी। अगर हमने नहीं किसी को बताया तो हम्म, हमारे घर के बुजुर्ग ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेरी के अब पत्ते ये भी, हाँ, बेरी के पत्तों पे हाँ जी, आपने देखा होगा ज़्यादातर प्रैक्टिस कब करते हैं लोग, जब शबरात में, शबरात, शबरात की रात पे लोग बाकायदा तौर पे जादू, नजरेबद और जिन्नात के लिए अपने घर में ये अमल क्या करते अच्छा, हैं, अच्छा, 7 पत्ते लेते हैं, ठीक है, हर पत्ते के ऊपर 70 टाइम्स पढ़ते हैं आयत करीमा, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर एक एक पत्ते पे फूंक मार के जी, फिर उनको उबाल के या तो उसका पानी पीते हैं अच्छा, या उबाल के बाकायदा तौर पे गर्म करके उसके पानी से नहाते हैं। अब वो क्यों अच्छा, नहाते हैं उसके ठीक, पानी से? ठीक है, अब बेरी का जो पौधा है, हम्म, जो दरख्त है, हम्म, उसके ऊपर नेक जन्नात का बसेरा है। अच्छा, नेक का है, अच्छा, उस पर नेगेटिव तो नहीं होती चीज़ें, अब ऑलरेडी एक दरख्त के ऊपर जिन्नात का बसेरा, वो कहते हैं ना वो काट हो रही है कार्ड हो रही है, हाँ, नेगेटिव एनर्जी के लिए। आप पॉजिटिव एनर्जी के एक जिसके ऊपर, और ये कुरान पाक में है, बेरी के दरख्त के ऊपर बसेरा होता बसेरा है होता है, जिन्नात हाँ, होता है, का, नेक जिन्नात का। अब बेरी के दरख्त के ऊपर लोग नीचे क्यों बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा उस चीज़ का वो एहतराम करते हैं, और फिर उसी के पत्तों के ऊपर वो एक अमल करते हैं। लेकिन मुशारा भाई, लोग खुद अमल बने में खुद प्रैक्टिस करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, सपोज अगर आपको बेरी का नहीं करना अमल, आपको अमल कोई और करना है, तो आपको पता है ये जिन्नात खत्म करेगा, तो आपने तो पकड़ ली, लेकिन आपकी अगर बीमारी की नोयत डिफरेंट हुई हाँ, कुछ तो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको फिर आपको हमेशा अवेयरनेस बिल्कुल अवेयरनेस चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। अगर आप बीमार होते हैं, ऐसे ही, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप रूहानी मौलिस के पास क्यों नहीं, आप उससे क्यों नहीं गाइडेंस लेते बिल्कुल सही, कि अब क्या पढ़ना है। जैसे आपने बोला मुवक्किलीन की बात की, फ़र्ज़ करें अगर किसी को सिर्फ फातिहा सूट करती है लेकिन वो आयतल कुर्सी पढ़ा है, अब देखिए वहाँ पर डिफरेंस आ गया ना। ऐसा है कि मुझे ये बताइए सैरिश कि कब्रिस्तान का जब जिक्र आता है तो खौफ तारी हो जाता है,
अब एक तो चीज़ ये है कि कब्रिस्तान में जन्नात मौजूद हैं, कब्रिस्तान में हमज़ात लाजमन मौजूद हैं, आप कह रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। सवाल फिर वही आता है ज़हनों में कि वो जाते कहाँ हैं फिर? हमज़ाद एक्चुअली कब्रिस्तान में रहते हैं, या फ़र्ज़ करें किसी का सुसाइड हुआ है, उसका हमज़ाद कहते हैं इधर ही भटकता है, वो बदरू जिसको हम कह रहे बन होते जाती हैं, है। बन जाती है। क्या कब्रिस्तानों में हमज़ाद ही वहीं पाए जाते हैं या मूव करते हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो माज़ूम मूव का करते एक हैं। और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एक बंदे को हमने दफनाया है, ठीक है, उसको दफना के घर वापस आ गए हैं, ठीक है। क्या कब्रिस्तान में से डिफरेंट कल्चर्स में मैंने देखा है, इंडियन में बाकी जगह, वो कब्रिस्तानों में जब मुर्दे को जलाते हैं जो भी करते हैं, वो वहाँ पे कील ठोक कर आते हैं ताकि इनका कोई बदरू रूह हमज़ाद पीछा ना करे। तरीके है ना? क्या ऐसा होता है कि जो दफनाया है उसका हमज़ाद वापस पहुंच जाता है घर और घर वालों के साथ रहने लग जाता है? अभी देखें, अभी आपने लाइव प्रैक्टिस किया हाँ, कि एक बच्ची ने आपको कॉल करके खुद बता दिया कि उसके फादर आ गए, ठीक है, उसने बाकायदा तौर पे इसको फील किया। और एक बात याद रखिएगा, जो बात आपके दिल में डाल दी जाती है ना, वो बात सच होती है। वो भी फील कर रही है कि उसको जो एनर्जी, जो हेल्प मिल रही है, वो कैसी है, जैसे एक फादर साइड से हो सकती है। हाँ, वो सोच ठीक है? रही है, हाँ? वो सोच रही है ऐसा। फील हो रही है उसको। तो हम लोग इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। बीइंग मुस्लिम हमने कभी हमजाद को डिस्कस नहीं किया, हम डिफरेंशिएट ही नहीं करते रूह में, जिन्नात में, मुवक्किलीन में, हमजाद में। हम नेगेटिव ले लेते हैं उसको ज़्यादा। लेकिन दूसरे मज़ाहब में लोग इसके ऊपर वर्किंग भी करते कर रहे हैं। हैं। आपने जैसे बोला कि वो की लगा के आ जाते हैं, इंडियन क्योंकि में, इनको हाँ। पता है कि अगर अच्छा है या बुरा है, लेकिन उनको ये एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो उसको वहीं पे लॉक करके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड करें, लोहे का इस्तेमाल कहते हैं कि ये एनर्जी को बड़ा सूट करता है कि अगर आप लोहा पहनते हैं, फ़र्ज़ करें हमने घड़ी जो पहनी हम लोगों ने, वो अगर है, या कोई रिंग पहन लेते हैं इस तरह की, क्या वो आपकी एनर्जी को बेहतर करता है, बूस्ट पॉजिटिव करती करता है, बिल्कुल बूस्ट लोहा करती है है। करता है? आपको सूट क्या करती है, सबसे है। पहले तो आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको चांदी पहननी है, ठीक है, आपको लोहा पहनना है, या आपको कोई जेमस्टोन पहनना है। ठीक है। मैटर करता है कि जिसके साथ आप जुड़े हैं, कोई आपका उस्ताद है, उसकी निस्बत वो आपको पहनने के लिए क्या दे रहा है। मैंने देखा है लोग आपको, अगर आपके बुजुर्ग जो हैं, ज़मीन से पकड़ के एक रोड़ा भी दे देते हैं बजरी का, और मैंने देखा है, मैंने लोगों को ये देते देखा है, फिर मैंने उसके फ़ायदे भी देखे हैं। हिफाजती हसार होते हैं आपके, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपको दे रहा है उसको पता है कंपेटेबल क्या है आपके लिए। तो ये चीज़ें हिफाजती आप पहनते हैं, तो ये बात सच है कि वो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैम्प्ट नहीं करती। बल्कि मैंने आपको लास्ट टाइम पिक्चर्स भी दिखाई थी कि मैंने कुछ फीमेल को दम करके रिंग दी थी, सुबह उठी तो उनकी साइड टेबल वो टूटी पड़ी थी, ठीक है। और ये मेरे पास एक केस नहीं है, कई ऐसे केस हैं जिनकी जो वो हाथ में पहनते हैं, या तो उनका वो स्टोन गायब हो जाता है। इसका मतलब है कोई एनर्जी तो है ना जो जिसको वो अफेक्ट कर रही है, इसका मतलब पहनने से फ़र्क पड़ रहा है। इधर सरिश एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, वो आप उस पर ज़रा क्लियर कर दें। मैं एक प्रोग्राम करने गया आउटडोर, जब मैं जाता हूँ तो हमारे साथ जो कैमरामैन थे ना, उन्होंने एक तवीज़ पहना हुआ था गले में, ठीक है। वो जगह रियल हॉन्टेड लोकेशन थी, शादरा की, लाहौर की। वहाँ गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स थी, फैमिली ने बुलाया था हम लोगों ने। वहाँ पे वो कैमरामैन ने सारा कवर किया, सारी चीज़ें। घर जाते ही उसकी मुझे कॉल आ गई कि मुशारिफ भाई मेरा तवीज़ ही गायब है गले से। मैंने कहा कौन सा तवीज़, मुझे तो नहीं आइडिया। कहते जी मैं गले में पहनता हूँ तवीज़, मुझे दिया था सेफ्टी के लिए बुज़ुर्गों ने जो। कहते जी वो गायब है। मतलब वो शॉक था। ऐसा हुआ है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है बीइंग पेशेंट। यस, मुझे ना किसी ने दम करके दिया था वीज़ एक बार, तो बहुत पुरानी बात है, कोई 15-16 साल, जब मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थी। तो मुझे बाकायदा तौर पे पहले मैंने ख्वाब में देखा कि कोई काले रंग का परिंदा है जिसने उस तवीज़ को मुंह में डाला, उसको ले गया। तो सुबह उठ के मैंने देखा वो मेरे गले में तवीज़ नहीं था। इसका मतलब है कि जिन्नात बाकायदा तौर पे इम्पोज किए जाते हैं, जो एक तो
पहना गायब हो जाना सेपरेट थिंग। Separately. एक बाकायदा तौर पे आपको दिखा दिया जाता है कि एक एनर्जी आके उसको उतार के लेके जाती है। अगेन मैंने देखा कि वो दोबारा मेरे गले में आया कि बाय चांस भी मुझे दोबारा वो एक फांसी तवीज़ अगेन मिला। इसका मतलब है हम स्टोन पहन रहे हैं, तवीज़ पहन रहे हैं या कोई लोहे की चीज़ लोग पहन रहे चेंज हैं। पहने हैं। अगर कोई हमें दम करके कोई उस्ताद कोई बुज़ुर्ग हमें दे रहा है तो हमारी हिफाजत करता है। ऐसा। अब जितनी नेगेटिव एनर्जी हमारी सोसाइटी में बढ़ गई है ना, हम खुद से तो कोई रेमेडीज़ करते नहीं हैं। ऐसा। हमारे बुज़ुर्गों में उस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं है, हमारे नहीं घर है। में प्रैक्टिसेस नहीं है, तो इसलिए हमें बाकायदा तौर पे जो ऐसे एज ए कह सकते हैं कि हमें जैसे डॉक्टर के पास जाके एक अपने लिए रेमेडी लेते हैं, जी, मेडिसिन जी। लेते हैं ना, हमें इसकी अशद ज़रूरत हो बहुत गई है। ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी हो ज़रूरी गया है। नाज़रीन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें प्रैक्टिसेस आई थिंक करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे अब तो देखें साइंस ने इतनी आई थिंक तरक्की साथ साथ कर ली है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। देखें रूहानी मामला तो और हैं, साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है, शऊर भी काफ़ी अब आ गया है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिसेस करनी हम चाहिए। छोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों को पता नहीं था, क्यों नहीं घरों में पहले इतना सुकून और ये चीज़ें थी, और हाँ, अब इतनी नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिविटी है, क्यों हो गई है। इसकी रीज़न ये है कि हमने वो सारी प्रैक्टिसेस छोड़ी हुई हैं, प्रैक्टिसेस छोड़ जिनको दी हम हैं। अगेन एंड अगेन अपने पॉडकास्ट में डिस्कस भी कर रहे हैं कि वो हाँ, हम क्यों मैं कंपैरिजन करती हूँ। आपने अभी डिस्कस किया जितनी भी ये जी, चीज़ें, जी, जी, तो अभी बल्कि जो बुजुर्ग देख रहे होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि वो ये चीज़ें करते थे। करते थे। अब मुझे बताएं कि न्यू जनरेशन क्या सुबह ये वाली रेमेडीज़ करके घर कुछ से भी निकलते नहीं, हैं, कुछ पानी भी दम नहीं, करके पी के निकलते हैं? ऐसे होती नहीं है अब होती चीज़। नहीं है, बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से मैसेज ही हैं, आप लोग इस पे अमल ज़रूर करें। सैरिश, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह बहुत नॉलेज हमें आज भी मिली हमज़ात के ऊपर। हम कमेंट सेक्शन में लोगों से चाहेंगे कि कोई और सवाल अगर रह गए आपसे करने के लिए तो हमें ज़रूर बताइए। अगेन वेरी थैंकफुल। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट था वो आप लोगों के सामने है। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या और सवाल आप पूछना चाहते हैं हमज़ात के ऊपर, या आपके साथ कभी इस तरह फ़ील हुआ जिस तरह एक व्यूअर ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे साथ ये होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, या कुछ ऐसी अनयूजुअल हरकतें या इंसिडेंट आप लोगों के साथ हो रहे हैं, वो हमसे आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर अपने गेस्ट के साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।